हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े से अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो बच्चों, मैं हंसराज चौधरी आप सबका मोस्ट वेलकम करता हूं अपने इस कॉम्पिटिटिव चैनल स्मार्ट जीके एकेडमी प्रो पर। तो बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग करेंगे कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का एक बहुत ही बेसिक टॉपिक जिसका नाम है एडजेक्टिव। तो बच्चों, आप लोग फटाफट से जुट जाइए और इस सेशन को अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी इस सेशन का बहुत ही बेहतर फ़ायदा उठा सके। तो चलिए बच्चों, हम लोग आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट करते हैं बहुत ही धमाकेदार के साथ। तो बच्चों, एडजेक्टिव होता क्या है? एडजेक्टिव होता क्या है? एडजेक्टिव हमारा बहुत ही एक सिंपल कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग कहते हैं जैसे किसी भी वस्तु या व्यक्ति, किसी भी वस्तु या व्यक्ति का नेचर जिसको हम खासियत बोलते हैं, किसी भी वस्तु या व्यक्ति का खासियत बताने वाले शब्द को ही, किसी भी वस्तु या व्यक्ति का खासियत बताने वाले शब्द को ही हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। तो बच्चों, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग एडजेक्टिव का डिफिनेशन देखते हैं। तो बच्चों, हमारा एडजेक्टिव होता क्या है, आप लोग यहाँ पर गौर कीजिएगा। हमारा एडजेक्टिव होता क्या है? अगर बच्चों आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी इसका बहुत ही शानदार फ़ायदा ले सके। हमारा बच्चों एडजेक्टिव होता क्या है? एडजेक्टिव होता क्या है? वो शब्द, वैसे शब्द, वैसे शब्द, वैसे शब्द जो किसी नाउन, जो किसी नाउन या प्रोनाउन, जो किसी नाउन या प्रोनाउन का खासियत बताए, जिसको हम बच्चों नेचर बोलते हैं। खासियत बताए, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे कि आप लोग बच्चों एग्जाम्पल के जरिए समझिएगा कि यहाँ पर जैसे बच्चों एग्जाम्पल के तौर पर हो गया हमारा, जैसे कि ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल हो गया। यहाँ पर टॉल हो गया। बच्चों, ये ब्यूटीफुल क्या है? यह किसी न किसी व्यक्ति का क्या है? खासियत है। जैसे मैं बोलूँ कि सीता बहुत सुंदर लड़की है, सीता बहुत सुंदर लड़की है, तो यहाँ पर सीता क्या हो गया? यहाँ पर सीता हो गया नाउन, सीता हो गई नाउन, और ये ब्यूटीफुल क्या हो गया? ब्यूटीफुल सीता क्या है? खासियत है। ठीक है, तो ये हमारा खासी ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा? यह सीता क्या, यहाँ सीता की यहाँ पर क्या बता रही है? खासियत बता रहा है। ठीक है, तो हमारा ये शब्द क्या हो जाएगा? यही हमारा एडजेक्टिव कहलाता है। तो आई होप कि बच्चों आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए यह टॉल, टॉल क्या है बच्चों? टॉल मीन्स लंबा होता है। यह भी किसी व्यक्ति का क्या बता रहा है? खासियत बता रहा है। जैसे कि रोहन एक लंबा लड़का है, तो रोहन क्या है? रोहन हमारा नाउन हो गया और ये लंबा क्या हो गया? उसका खासियत हो गया, और ये खासियत हो गया। ठीक है, तो यही हमारा टॉल क्या हो जाएगा? यही हमारा टॉल क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो आइए बच्चों हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा हैंडसम, हैंडसम ही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव भी हो जाएगा। ठीक है, हैंडसम हो गया। ऑनेस्ट भी बच्चों हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, और यहाँ पर रिच भी कैसे रिच हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अडानी बहुत ही, अडानी भारत का सबसे रिच मैन है, तो अडानी क्या हो गया? नाउन हो गया, और रिच क्या हो गया? उसका खासियत हो गया। ठीक है, तो आई होप कि बच्चों आप लोग समझ रहे होंगे। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लग रहा हो और समझ आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं इस एडजेक्टिव का कुछ टाइप है, हम लोग उसको सबसे पहले क्या करते हैं? कवर करते हैं। जैसे इसका बच्चों एक टाइप है यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। यह क्या है बच्चों? एडजेक्टिव का क्या है? टाइप है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ऑफ क्वालिटी। बच्चों ये क्या होता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बच्चों ये क्या होता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है? जो किसी व्यक्ति या वस्तु का क्वालिटी बताए, जो किसी व्यक्ति या वस्तु का क्वालिटी बताए, डैट इज़ कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। आई होप कि बच्चों आप लोग समझ रहे होंगे। जैसे बच्चों आप लोग एक एग्जाम्पल देखिएगा कि यहाँ पर बच्चों एग्जाम्पल देखिएगा, रुकिए बच्चों मैं इसका सबसे पहले डेफिनेशन बताता हूँ।
ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिएगा, जो किसी व्यक्ति या वस्तु का क्वालिटी बताए डेट इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो बच्चों इसका एग्जांपल देखिएगा, जैसे जैसे यहाँ पर हो जाएगा, ही इज अ क्लेवर बॉय, ही इज अ क्लेवर बॉय। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है, यह एक क्या हो गया, नाउन हो गया, यह हमारा प्रोनाउन हो गया, और ये क्या कर रहा है उसका ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वालिटी हो जाएगा। यानी कि यह उस लड़का का क्या क्वालिटी बता रहा है कि वो लड़का मतलब कैसा है, तो वो लड़का क्या है, क्लेवर है। एक और एग्जांपल देखिएगा यहाँ पर, राम इज अ इंटेलिजेंट। तो बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटेलिजेंट जो हो जाएगा, ये हमारा क्वालिटी हो जाएगा। चूँकि यह जो है ना इंटेलिजेंट हमारा राम का क्या बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है, क्या बता रहा है, खासियत बता रहा है, ठीक है। तो हमारा बच्चों ये क्या हो जाएगा, हमारा इंटेलिजेंट क्या हो जाएगा, हमारा क्वालिटी हो जाएगा। कुछ और एग्जाम्पल देखिएगा बच्चों यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर देखिए बच्चों, हैप्पी, आप लोगों को बच्चों दिख रहा होगा, हैप्पी क्या हो जाएगा, यह भी हमारा एक क्वालिटी हो जाएगा, ठीक है। जैसे हैप्पी हो गया, रिच हो गया, टेस्ट हो गया, थीन हो गया, जैसे वह पतला है, ठीक है। तो बच्चों आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। अगर आप लोगों को समझ आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब हम लोग चलते हैं, एडजेक्टिव के कुछ और प्रकार है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो बच्चों आप लोग सबसे पहले इसको क्या कीजिए, उतार लीजिए। तो आइए बच्चों अब हम लोग एडजेक्टिव का अगला टाइप देखते हैं कि अगला टाइप क्या होता है। तो बच्चों हमारा अगला टाइप होता है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है बच्चों। हमारा एक टाइप होता है एडजेक्टिव का एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अगर नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आए, अगर नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा है तो हम उस एडजेक्टिव को क्या कहेंगे, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहेंगे। बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर नाउन के पहले किसी भी एडजेक्टिव का इस्तेमाल हो रहा हो उसको हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। आइए बच्चों हम लोग सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। अगर नाउन से पहले किसी एडजेक्टिव का प्रयोग हो, अगर नाउन से पहले किसी एडजेक्टिव का प्रयोग हो, एडजेक्टिव का क्या हो, इस्तेमाल हो तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उससे हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। अब हम लोग इसको कुछ एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। जैसे बच्चों हमारा एग्जाम्पल हो गया, ही वॉज अ ग्रेट किंग। एग्जाम्पल देखिएगा बच्चों यहाँ पर, ही वॉज अ ग्रेट किंग। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यह हमारा किंग क्या है, किंग हमारा क्या है, एक नाउन है, और नाउन के पहले यह क्या है, हमारा एडजेक्टिव आया है, ठीक है बच्चों। तो इस केस में हमारा यह जो ग्रेट है ना, ये हमारा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। चूँकि यहाँ पर नाउन है और नाउन के पहले हमारा यहाँ पर यह ग्रेट एडजेक्टिव आया है, तो ये हमारा एडजेक्टिव जो हो गया ना, ये हमारा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। तो बच्चों एक और एग्जाम्पल देखिएगा, रोहन इज ए स्ट्रॉन्ग मैन। रोहन इज अ स्ट्रॉन्ग मैन। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो गया, यह हमारा क्या है, यहाँ पर नाउन है, यह हमारा क्या है, मैन मीन्स क्या होता है बच्चों, मैन यानी कि आदमी का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मैन आदमी हमारा क्या है, एक नाउन हो गया, और नाउन का जस्ट पहले यहाँ पर क्या आया है,
एक एडजेक्टिव आया, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा बच्चों एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि बच्चों आप लोगों को यह एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी समझ में आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों हम लोग चलते हैं अपना नेक्स्ट टाइप की ओर। हमारा बच्चों नेक्स्ट टाइप क्या होता है, हमारा नेक्स्ट टाइप होता है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। तो चलिए बच्चों अब हम लोग उसको समझते हैं कि प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव क्या होता है। तो बच्चों यहाँ पर गौर फरमाइएगा, हमारा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव होता है, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव हमारा क्या होता है, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, डेफिनेशन। सबसे पहले बच्चों हम इसको क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव हमारा होता क्या है। बच्चों हमारा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव होता क्या है, जब वर्ब के बाद किसी एडजेक्टिव का इस्तेमाल हो रहा हो, जब वर्ब के बाद किसी एडजेक्टिव का इस्तेमाल हो रहा हो तो वो एडजेक्टिव हमारा क्या कहलाएगा, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा, ठीक है। जैसे बच्चों आइए हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा, जब वर्ब के बाद एडजेक्टिव का इस्तेमाल हो रहा हो तो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहलाता है, तो वह प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। तो बच्चों आई होप कि आप लोग इसको भी समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया है तो चलिए अब हम लोग इसका कुछ एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव आखिर में होता क्या है, ठीक है। इसमें ही बच्चे ज़्यादातर क्या होते हैं, कन्फ्यूज होते हैं। तो आइए अब हम लोग इसका कुछ एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। तब तक बच्चों आप लोग इसको उतार लीजिए। तो आई होप कि बच्चों आप लोग इसको उतार लिए होंगे। तो बच्चों मैंने आपको बताया प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव होता क्या है। जब वर्ब के बाद, एक बार और बताता हूँ, आप लोग गौर से समझिएगा, ठीक है। जब वर्ब के बाद किसी भी एडजेक्टिव का इस्तेमाल हो तो उसे हम प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो बच्चों हम लोग इस प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव का डेफिनेशन देख लिया था, कुछ इसको हम एग्जाम्पल के जरिए अब समझने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग बच्चे यहाँ पर गौर फरमाइएगा, इसका एग्जाम्पल देखिएगा। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव का एग्जाम्पल क्या होता है, यहाँ पर यू आर डिसऑनेस्ट, यू आर डिसऑनेस्ट। तो बच्चों यहाँ पर ये क्या है हमारा, यहाँ पर ये आर क्या है, वर्ब हो गया, और इसके बाद जो हमारा एडजेक्टिव यूज होगा वही हमारा क्या कहलाता है, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। तो आई होप कि बच्चों आप लोग समझ रहे होंगे। तो बच्चों हम लोग एक और एग्जांपल देखेंगे यहाँ पर, सी फेल्ट गुड। तो बच्चों यहाँ पर ये फेल्ट क्या हो गया, फेल्ट हमारा वर्ब है, और ये वर्ब के बाद जो एडजेक्टिव का इस्तेमाल हुआ ये हमारा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहला जाएगा। तो आई होप कि बच्चों आप लोग प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों हम लोग अपना अगला टाइप देखेंगे एडजेक्टिव का, कि वो एडजेक्टिव होता क्या है और कहता क्या है, ठीक है। उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों आइए हम लोग देखते हैं अपना अगला एडजेक्टिव का प्रकार क्या कहता है। जैसे कि बच्चों यहाँ पर आप लोग देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव ये बच्चों क्या होता है, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री बच्चों क्या होता है, ये हमारा क्या होता है। तो बच्चों आप लोग यहाँ पर कान खोल कर समझिएगा, ठीक है। कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री हम उसे कहते हैं। जैसे इसका डेफिनेशन पर आप लोग गौर कीजिएगा, जब किसी एडजेक्टिव से किसी की कंपैरिजन हो, जब किसी एडजेक्टिव से किसी की कंपैरिजन हो, वो हमारा क्या कहलाता है, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री कहलाता है। आई होप कि बच्चों आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए जब किसी एडजेक्टिव से किसी दूसरे व्यक्ति का क्या हो,
कंपैरिजन हो, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री कहलाता है। आर यू गेटिंग इट बच्चों, आर यू गेटिंग इट। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग इसका डेफिनेशन देखेंगे और कुछ एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हमारा बच्चों कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री होता क्या है। जिन एडजेक्टिव से किसी का कंपैरिजन हो, कंपैरिजन हो, वो हमारा क्या कहलाता है, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री कहलाता है। जैसे बच्चों यहाँ पर गौर फरमाइएगा, इसका एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करिएगा। माई फ्रेंड इज टॉल देन यू, ठीक है। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है, किससे, एक व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति का क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। एक व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति का क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। और किस एडजेक्टिव हो रहा है यहाँ पर, तो वो हमारा एडजेक्टिव है बच्चों। ये क्या है, टॉल हमारा क्या है, वो एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों यही हमारा क्या कहलाता है, कंपैरेटिव डिग्री कहलाता है, ठीक है। देखिए बच्चों, यहाँ पर माई फ्रेंड इज टॉल देन यू, यहाँ पर बच्चों कंपैरिजन हो रहा है ना, यहाँ पर किसी एक व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति का क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। तो बच्चों आइए हम लोग एक और एग्जांपल देखेंगे और समझेंगे। जैसे कि बच्चों यहाँ पर आप लोग गौर फरमाइएगा, एक और एग्जांपल के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि बच्चों यहाँ पर हो गया, धोनी इज द बेटर देन विराट, धोनी इज द बेटर देन विराट। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कंपैरिजन हुआ धोनी से किससे, विराट का। यहाँ पर क्या हुआ, कंपैरिजन हुआ धोनी से किससे, विराट का, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यही कि बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों एक और एग्जांपल देखिएगा, यहाँ पर इंग्लिश इज द मोर इंटरेस्टिंग देन स्पेनिश। तो बच्चों ये हमारा क्या होगा, ये भी हमारा एक कंपैरेटिव डिग्री हो गया, ठीक है। तो बच्चों एक और एग्जांपल यहाँ पर देखिएगा, ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट मैमल, ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट मैमल। तो बच्चों ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बच्चों कंपैरेटिव नहीं हुआ, यह हमारा हो गया सुपरलेटिव डिग्री। अब मैं बताता हूँ बच्चों कैसे। ये हमारा ये वाला जो है, ब्लू व्हेल इज़ द लार्जेस्ट मैमल, ये हमारा सुपरलेटिव कैसे हुआ। देखिए बच्चों, आप लोग ध्यान से समझिएगा। अगर किसी सिंगल व्यक्ति का अगर किसी अदर सिंगल व्यक्ति से क्या हो, कंपैरिजन हो, ध्यान से समझिएगा। अगर किसी सिंगल पर्सन का किसी अदर सिंगल पर्सन से क्या हो, कंपैरिजन हो, तो हमारा क्या कहला जाएगा, वो हमारा कहला जाएगा कंपैरेटिव डिग्री कहलाएगा, ठीक है। और ये सुपरलेटिव डिग्री किसे कहते हैं, सुपरलेटिव डिग्री बच्चों देखिए क्या होता है, अगर किसी एक व्यक्ति का कोई हजारों व्यक्ति से क्या हो, कंपैरिजन हो। अगर किसी सिंगल व्यक्ति का किसी हजारों व्यक्ति, कहने का मतलब है कि एक से अधिक व्यक्ति से क्या हो, बोध हो। अगर किसी सिंगल व्यक्ति का एक से अधिक व्यक्ति से क्या हो, कंपैरिजन हो, ठीक है, तो हमारा कहलाएगा सुपरलेटिव डिग्री। तो बच्चों आई होप कि आप लोग इसका अंतर समझ गए होंगे कि हम लोग कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री क्या किसे कहते हैं। देखिए बच्चों, एक बार और मैं समझाना चाहूँगा कि हम लोग कंपैरेटिव डिग्री किसे कहते हैं। देखिए बच्चों ध्यान से समझिएगा, ठीक है, मैं लास्ट बार समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री हम उसे कहते हैं जब किसी सिंगल व्यक्ति का किसी अदर सिंगल व्यक्ति से क्या हो, कंपैरिजन हो। जब किसी सिंगल व्यक्ति का किसी अदर सिंगल व्यक्ति से क्या हो, कंपैरिजन हो, तो हमारा क्या कहलाता है, कंपैरेटिव डिग्री कहलाता है। वही अगर किसी सिंगल व्यक्ति का एक से अधिक व्यक्ति से क्या हो,
कंपैरिजन हो। अगर किसी सिंगल व्यक्ति का एक से अधिक व्यक्ति से क्या हो, कंपैरिजन हो, तो हमारा क्या कहला जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री। देखिए बच्चों, इसमें केवल कॉन्सेप्ट वाली बात यह है कि कंपैरेटिव में बच्चों क्या हो रहा है ना, कंपैरेटिव में एक इंसान से किसी एक ही इंसान से क्या किया जा रहा है, कंपैरिजन किया जा रहा है, ठीक है। और सुपरलेटिव में क्या हो रहा है, किसी सिंगल व्यक्ति से एक से अधिक व्यक्ति से क्या किया जा रहा है, बोध किया जा रहा है, ठीक है। कि सिंगल व्यक्ति को एक से अधिक व्यक्ति के साथ क्या किया जा रहा है, कंपैरिजन किया जा रहा है। किसी सिंगल व्यक्ति को एक से अधिक व्यक्ति के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री। तो आई होप कि बच्चों आप लोग समझ गए होंगे। यह आप लोगों को समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो लेकिन बच्चों इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट वाली बात है जो कि आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो मैं बच्चों इसको पहले इरेज कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में जो इसमें कॉन्सेप्ट वाली बात है मैं उसको इरेज करने के बाद समझाता हूँ। लेकिन सबसे पहले आप लोग इसको क्या कीजिए, उतार लीजिए। मैं इधर साइड में हट जाता हूँ। जैसे कि बच्चों आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि वो कॉन्सेप्ट वाली बात क्या है। यहाँ पर देखिएगा बच्चों, आप लोग सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर लिखना चाहूँगा कि पॉजिटिव एब्सोल्यूट डिग्री, पॉजिटिव या एब्सोल्यूट डिग्री, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब इधर हम लिखेंगे कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव एडजेक्टिव, कंपैरेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। अब हम लिखेंगे इधर सुपरलेटिव एडजेक्टिव, सुपरलेटिव एडजेक्टिव। बच्चों यह कॉन्सेप्ट वाली बात मैं जो कहने जा रहा हूँ ना, जो कॉन्सेप्ट वाली बात कहने जा रहा हूँ वह बात यह है कि किसी एडजेक्टिव को आप लोग कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में कैसे क्या करेंगे, कन्वर्ट कैसे करेंगे, वही मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा कि अगर मान लीजिए यहाँ पर हमारा यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा अगर ओल्ड, ठीक है। बच्चों आप लोग पहले ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ओल्ड हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, वीक हो गया, इंटेलिजेंट हो गया, इंटेलिजेंट हो गया, इंटरेस्टिंग हो गया, इंटरेस्टिंग हो गया, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए ओल्ड क्या है, एक अब एडजेक्टिव है। अब हम इसको कंपैरेटिव में कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहला बात कि बच्चों इसको कंपैरेटिव में चेंज करने के लिए, इसको कंपैरेटिव एडजेक्टिव में चेंज करने के लिए हम लोग आर या ई आर का क्या करेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे, ठीक है। कंपैरेटिव में, कंपैरेटिव एडजेक्टिव में बदलने के लिए। अगर सुपरलेटिव में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, ईएस्ट का प्रयोग करेंगे। अगर सुपरलेटिव में चेंज करना हो इस एडजेक्टिव को, अगर सुपरलेटिव एडजेक्टिव में चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ईएस्ट का क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जैसे देखिए बच्चों यहाँ पर ओल्ड है, तो हम इस ओल्ड में कंपैरेटिव एडजेक्टिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम ई आर का क्या करेंगे, ऐड करेंगे। OLD हो गया, इसमें हम क्या करेंगे, ई आर जोड़ देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ओल्डर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर यह हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हम सुपरलेटिव कैसे बनाएंगे, तो OLDEST। और बच्चों यही कॉन्सेप्ट वाली बात थी। जैसे यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, स्ट्रॉन्गर बना देंगे, STRONGER, स्ट्रॉन्गर हो गया। यहाँ पर क्या है, वीक है, तो इसको वीकर बना देंगे, WEER, वीकर हो गया। यहाँ पर क्या है, अब हम इसको क्या करेंगे, सुपरलेटिव बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, वीकेस्ट हो जाएगा, ये हमारा वीकेस्ट हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है बच्चों, इंटेलिजेंट है। तो हम इसको कंपैरेटिव कैसे बनाएंगे, हम इसको कंपैरेटिव कैसे बनाएंगे, इंटेलिजेंट हो गया। तो हम इसको कंपैरेटिव बच्चों कैसे बनाएंगे, इसमें हम बच्चों क्या करेंगे, ईयर जोड़ेंगे, इंटेलिजेंटर बनाएंगे। नहीं बच्चों वैसे नहीं होगा, ठीक है। देखिए बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, इसको हम कंपैरेटिव बनाने के लिए हम इसको क्या करेंगे कि मोर को क्या करेंगे, हम इसमें ऐड करेंगे, मोर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, मोर को ऐड करेंगे तो हमारा जाके कंपैरेटिव बनेगा। और इसी को अगर हमको सुपरलेटिव डिग्री बनाना हो तो क्या करेंगे, हम इसमें मोस्ट को ऐड करेंगे, तो अब जाके हमारा क्या बनेगा, सुपरलेटिव डिग्री बनेगा, ठीक है। मोस्ट इंटेलिजेंट। लेकिन बच्चों क्यों
आप लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा, आप लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा, लेकिन ऐसा क्यों? देखिए बच्चों, एकदम मैं शॉर्ट वे में बताना चाहूँगा। ऐसा कोई एडजेक्टिव हो जिसको हम एक वे में बोल पाए, जैसे कि बच्चों यहाँ पर देखिएगा, ये क्या है? ओल्ड है, तो हम इसको एक वे में बोल पा रहे हैं, ओल्ड। ओल्ड, ठीक है। इसको हम बच्चों क्या कर रहे हैं? एक वे में बोल पा रहे हैं, जैसे कि ओल्ड, ठीक है। अगर इस प्रकार का एडजेक्टिव हो तो हम उसको कॉम्परेटिव डिग्री बनाने के लिए उसमें केवल हम ई आर का क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? कॉम्परेटिव डिग्री बन जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिएगा क्या है? वीक है, तो हम इसको बच्चों एक वे में बोल पा रहे हैं, हम इसको बच्चों एक वे में बोल पा रहे हैं। वीक क्या हो रहा है? वीक, तो हम इसको बच्चों एक वे में बोल पा रहे हैं, तो हम इसको कॉम्परेटिव बनाने के लिए हम केवल ई आर को ऐड करेंगे, हमारा कॉम्परेटिव बन जाएगा। अगर कोई ऐसा एडजेक्टिव हो जैसे कि इंटेलिजेंट, इसको बच्चों हम फोर वे में बोल पा रहे हैं, ठीक है, यानी कि इसको हम एक वे में नहीं बोल पा रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों बस यही हमारा एक डिफरेंस है, इंटेलिजेंट में मोर को ऐड क्यों किया, बस यही एक डिफरेंस है। जैसे यहाँ पर क्या है? इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग है, तो हम यह देखिए एक वे में नहीं बोल पा रहे हैं। देखिए इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग, बच्चों इसको बोलने के लिए हमको थ्री वे का क्या उपयोग करना पड़ रहा है? इंटरेस्टिंग, इसको हम एक वे में नहीं बोल पा रहे हैं। बस यही एक रीज़न है जिसकी वजह से हमको कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए इस एडजेक्टिव में मोर और मस्ट का प्रयोग करना पड़ा है। तो बच्चों एक और हमारा एडजेक्टिव जैसे कि हो गया ब्यूटीफुल। क्या हो गया? ब्यूटीफुल, इसको हम एक वे में बोल पा रहे हैं? नहीं बोल पा रहे हैं। ब्यूटीफुल, इसमें हमको तीन वे में बोलना पड़ रहा है। कितने वे में? तीन वे में बोलना पड़ रहा है। तो हम इसको कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव कैसे बनाएंगे, उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। तो आई होप कि बच्चों आप लोग इसको समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस सेशन को अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है, ताकि वो भी लोग इस सेशन का क्या करें? फुल फ़ायदा ले सके। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग एडजेक्टिव का अगला टाइप देखेंगे कि अगला टाइप होता क्या। तो बच्चों हमारा अगला टाइप होता है एडजेक्टिव का डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या होता है बच्चों? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो बच्चों ये होता क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता क्या है बच्चों? ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता क्या है बच्चों? आप लोग इसको लिखते चलिएगा अपने नोट कॉपी में, ठीक है। देखिए कि बच्चों यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता क्या है? वैसा एडजेक्टिव, वो एडजेक्टिव, यहाँ पर इसका बच्चों डेफिनेशन देखिएगा, वो एडजेक्टिव जो किसी खास व्यक्ति या वस्तु को इशारा करे, जो किसी खास व्यक्ति या वस्तु को इशारा करे, डेट इज कॉल्ड हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव हो जाएगा। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? वो एडजेक्टिव जो किसी खास व्यक्ति या वस्तु को इशारा करे। बच्चों वो एडजेक्टिव जो किसी खास व्यक्ति या वस्तु को इशारा करे, वो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। तो आई होप कि बच्चों आप लोग ये समझ आ रहा है। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग इसको कुछ एग्जाम्पल के जरिए समझने का और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जैसे बच्चे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देखिएगा कि हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा डैट पर्सन, दिस बॉय। बच्चों देखिए, दिस बॉय कहने का मतलब है कि यह किसी सिंगल लड़के की बात कर रहा है, किसी सिंगल लड़के की क्या कर रहा है? बात कर रहा है। जैसे कि दिस बॉय यानी कि यह किसी एक लड़के की बात कर रहा है। जैसे यहाँ पर क्या है? डैट पर्सन यानी कि वह व्यक्ति यानी कि किसी सिंगल व्यक्ति का बात कर रहा है, ठीक है। तो बच्चों बस हम इसी को क्या बोलते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। और देखिए यहाँ पर क्या है इसका डेफिनेशन, वो एडजेक्टिव जो किसी खास व्यक्ति या वस्तु को इशारा करे। तो यहाँ पर क्या है? डैट पर्सन, दिस बॉय, यानी कि इसका कहने का अर्थ है कि डैट पर्सन यानी कि किसी सिंगल पर्सन को क्या कर रहा है? इशारा कर रहा है। दिस बॉय यानी कि ये किसी सिंगल लड़के के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो आई होप कि बच्चों आप लोग इसको समझ रहे होंगे। एक और एग्जांपल हो गया हमारे यहाँ पर दीज क्लॉथ्स,
क्लॉज। तो बच्चों ये भी हमारा एक एग्जाम्पल हो जाएगा। तो चलिए बच्चों अब हम लोग अपना एक अगला टाइप करेंगे एडजेक्टिव का। वह एडजेक्टिव क्या होता है, यहाँ पर देखिएगा बच्चों कि वो अगला एडजेक्टिव होता क्या है। वह एडजेक्टिव होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्या होता है बच्चों, वह एडजेक्टिव होता है क्या, पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव। बच्चों ये एडजेक्टिव क्या होता है, बच्चों ये एडजेक्टिव क्या होता है मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। बच्चों मैं इसको एकदम साधारण वे में समझाना चाहूँगा। मैं पॉजेसिव एडजेक्टिव को एकदम साधारण वे में समझाना चाहूँगा। जैसे आप लोग यहाँ पर फोकस करिएगा, यहाँ पर देखिएगा, लाइकवाइज, लाइकवाइज पॉजेसिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव, पॉजेसिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। बस यही है हमारा। जैसे बच्चों इसके एग्जांपल देखिएगा, यहाँ पर देयर होम, हीज कार, योर फादर, माई बुक्स। ये सब बच्चे हमारा क्या हो जाएंगे, ये हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, आप लोग सीधा लैंग्वेज में बस इतना जानिएगा, अगर किसी भी एडजेक्टिव के साथ अगर प्रोनाउन का प्रयोग हो, अगर किसी भी एडजेक्टिव का साथ, एकदम बच्चों सिंपल भाषा में आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे आपको कोई भी नहीं समझाएगा, आप लोग ध्यान से समझिएगा। अगर किसी भी एडजेक्टिव के साथ अगर प्रोनाउन का प्रयोग हो, अगर किसी भी एडजेक्टिव के साथ अगर प्रोनाउन का प्रयोग हो, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा। अगर किसी एडजेक्टिव के साथ प्रोनाउन का प्रयोग हो, वो हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा। जैसे यहाँ पर देखिएगा बच्चों, ये हमारा क्या है, देयर क्या है, ये हमारा प्रोनाउन है, होम क्या है, एडजेक्टिव है, हीज क्या है, प्रोनाउन है, कार क्या है, एडजेक्टिव है, योर क्या है, प्रोनाउन है, फादर क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है बच्चों, तो यही हमारा क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। इसी कॉन्सेप्ट पर इसके पहले वाला एडजेक्टिव था जो कि कह रहा था डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, उसमें ही बच्चों क्या था, एक एडजेक्टिव था और उसके साथ क्या था, प्रोनाउन था। तो ठीक है बच्चों, अगर किसी भी एडजेक्टिव के साथ प्रोनाउन आ जाए, दैट इज़ कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो आइए बच्चों हम लोग एक और इसका प्रकार देखने की कोशिश करेंगे एडजेक्टिव का, कि वह क्या कहता है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, ये बच्चों हमारा होता है, जैसे यहाँ पर देखिएगा, वाट हो गया, विच हो गया, हुज हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सब बच्चों हमारा क्या है, ये क्या है बच्चों, ये तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ आने वाले एडजेक्टिव, अगर इसके साथ कोई भी एडजेक्टिव आ गया तो हमारा हो जाएगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। जैसे कि बच्चों यहाँ पर देखिएगा एग्जाम्पल कुछ, विच बुक डू यू हैव, विच बुक डू यू हैव। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये हमारा क्या है, प्रोनाउन है, और इसके साथ क्या बच्चों, यहाँ पर क्या आ गया, हमारा एडजेक्टिव आ गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। वाट, विच, हुज, ईटीसी। देखिए वाट, विच, हुज क्या है, सब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताया था बच्चों, यहाँ पर देयर, हीज, योर, ये सब क्या है बच्चों, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। देखिए कन्फ्यूज बच्चों ना होइएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए देयर जो है ना, ये प्रोनाउन है, मैं मानूंगा। ठीक है, लेकिन अगर एडजेक्टिव के साथ आ गया ना, तो ये हमारा देयर क्या हो जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर अकेला है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर प्रोनाउन के साथ आया तो हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर है, यहाँ पर क्या, वाट, विच, हुज, सब क्या है बच्चों, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। लेकिन कब, जब अगर किसी एडजेक्टिव के साथ जुड़ जाए। जैसे यहाँ पर क्या है, बुक है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, विच आ गया है, यानी विच बुक
डू यू हैव। तो बच्चों इस केस में अगर यह किसी एडजेक्टिव के साथ जुड़ जाए ना, यह हमारा क्या है, व्हाट, विच, हुज, ये सब क्या है बच्चों, हमारा प्रोनाउन है। अगर ये सब किसी एडजेक्टिव के साथ ऐड हो जाए तो वो हमारा कहलाएगा क्या, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अगर ऐड नहीं होगा तो मानिए बच्चों यह सिंगल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको हम प्रोनाउन ही कहेंगे, जो था बस वैसा ही रहेगा। तो आइए बच्चों एक और एडजेक्टिव का लास्ट टाइप है जो कि कहता है, आइए बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर बोर्ड पर समझने की कोशिश करेंगे। तो इनडेफिनिट एडजेक्टिव होता क्या है, इनडेफिनिट एडजेक्टिव होता क्या है, इनडेफिनिट एडजेक्टिव होता क्या है, इनडेफिनिट एडजेक्टिव होता क्या है। बच्चों आप लोग डिटरमिनर्स के बारे में जानते होंगे, डिटरमिनर्स के बारे में जानते होंगे। अगर वो डिटरमिनर्स, जैसे कि बच्चों यहाँ पर देखिएगा, मैं वो डिटरमिनर्स को लिखने की कोशिश करूँगा। जैसे यहाँ पर देखिएगा बच्चों, एग्जांपल के तौर पर मैं लिखूँगा यहाँ पर डिटरमिनर्स को, जैसे ऑल हो गया, एनी हो गया, अनदर हो गया, होल हो गया, एनफ हो गया, लिटिल हो गया, ETC हो गया। देखिए बच्चों आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये सब जो है ना, ये सब डिटरमिनर्स है, ठीक है। अगर ये जो है ना, ये सब क्या है, डिटरमिनर्स है। लेकिन अगर यही डिटरमिनर्स किसी एडजेक्टिव के साथ है, किसी एडजेक्टिव के साथ आए तो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा इंडेफिनिट एडजेक्टिव। वो हमारा क्या कहलाएगा, इंडेफिनिट एडजेक्टिव। अगर ये सब बच्चों किसी एडजेक्टिव के साथ आए ना, ये अगर डिटरमिनर्स किसी एडजेक्टिव के साथ आया तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डेफिनिट एडजेक्टिव कहला जाएगा, ठीक है। अगर नहीं तो इसमें कोई भी सोचने वाली बात नहीं है, ये हमारा डिटरमिनर्स था, है और रहेगा, ठीक है। लेकिन इन केस अगर ये सारे डिटरमिनर्स ऑल, एनी, अनदर अगर किसी एडजेक्टिव के साथ है तो हमारा क्या कहलाएगा, तो उस केस में हमारा ये सारे क्या हो जाएंगे, इंडेफिनिट एडजेक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। एक और बच्चों था जैसे यहाँ पर होता था, वो क्या है, आर्टिकल एडजेक्टिव। यहाँ पर क्या बच्चों, आर्टिकल एडजेक्टिव, वो बच्चों था ए, एन, द। अगर बच्चों ये सब भी किसी एडजेक्टिव के साथ आया ना तो भी हमारा क्या कहलाएगा, वो भी हमारा आर्टिकल एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि बच्चों आप लोग इस पूरे क्लास को समझ गए होंगे। अगर अच्छा लगा हो, अगर यह क्लास आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करके अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों अब हम लोग अपने अगले क्लास में एडवर्ब करेंगे एकदम बेसिक लेवल से, ठीक है, जो कि हमारे कंपटीशन इंग्लिश का सब्जेक्ट का एक बहुत ही बेसिक पार्ट है। उसको हम लोग अब अगले सेशन में करेंगे, तो आप लोग उस क्लास में जुड़ना नहीं भूलिएगा। तो चलिए बच्चों, अब फिर मिलता है अपने अगले सेशन में एडवर्ब के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और अपना ख्याल रखिएगा।